बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद जो है वो ली जा सकती है और ली जा रही है। इससे पहले हमने अप्लाइड केमिस्ट्री में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होती है, इसके डिफरेंट मेथड्स पढ़े और उसके बाद हमने सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और साथ में हमने इसके एडवांटेज पढ़े। आज हम इसकी एप्लीकेशंस को, जो चंद एक एप्लीकेशंस हैं, उनको हम पढ़ेंगे। वैसे तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं। मैंने चंद एक एप्लीकेशंस को आपके लिए सिलेक्ट किया। तो सबसे पहली बात ये है कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री चूँकि है ही डिटेक्शन के लिए, इम्प्योरिटीज़ को फाइंड करने के लिए या किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी को चेक करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो अहम किरदार अदा करती है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेसिक टूल जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसको हम यूज़ करते हैं ग्रेटेस्ट यूज़ इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कि सॉल्वेंट का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में होता है। उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से हम उन एलिमेंट्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं जो बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होती हैं एज आ इम्प्योरिटी, यानी कि उनकी सॉल्यूशन के अंदर या कंपाउंड के अंदर बहुत लो कंसंट्रेशन होती है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से हम उस लो कंसंट्रेशन वाले मेटल्स या एलिमेंट्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि एक्सट्रैक्शन इज़ ऑफनली कैरीड आउट टू कंसंट्रेट एन एलिमेंट विच इज़ लोअर इन कंसंट्रेशन, कि हम उन एलिमेंट्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं जो बड़े ही कम मिकदार में सॉल्यूशन में मौजूद होता है। और उसके बाद जी यूरेनियम को डिटेक्ट करना कदरे मुश्किल होता है। डिटेक्शन ऑफ यूरेनियम जो है इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेकिन हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलेट का यूज़ करके हम यूरेनियम को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी कि ये इसकी एप्लीकेशन होगी कि हम यूरेनियम को भी डिटेक्ट जो है वो इस मेथड के ज़रिए से वो कर लेते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो गोल्ड से भी ज़्यादा प्रीशियस होती हैं, जैसा कि प्लाटिनम हो गया और पैलेडियम हो गया। तो इन प्रीशियस मेटल्स की जो डिटेक्शन है वो भी हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से आसानी से कर लेते हैं। तो प्रीशियस मेटल्स जस्ट लाइक निकल, प्लाटिनम एंड कैडमियम आर कैरीड आउट थ्रू अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और उसके बाद ही इम्प्योरिटीज़, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, हमने किसी सब्सटेंस का रिएक्शन करवाना है लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद ना हो, और उन इम्प्योरिटीज़ की डिटेक्शन करना और उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना ताकि हमारा रीएजेंट जो है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, ये भी हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर लेते हैं। और उसके बाद ही ट्रेस मेटल्स को अलग करना, ये भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा आसान है। और आयरन की डिटर्मिनेशन फ्राम आयरन क्लोराइड
ये हम कर लेते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से, कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से आयरन क्लोराइड को डिटेक्ट भी किया जा सकता है और उसको सेपरेट भी जो है वो किया जा सकता है, उसको हम अलहदा भी जो है वो इस मेथड के ज़रिए से कर सकते हैं। लेड जो है इसकी डिटर्मिनेशन और इसकी सेपरेशन एक टफ़ प्रोसेस है, लेकिन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को यूज़ करते हुए हम लेड को डाईथायोजोन मेथड के ज़रिए से लेड को भी अलग कर लेते हैं। और मोलिब्डेनम जो है ये एक ट्रांजिशन मेटल्स है, इसको अलग करने के लिए भी हम जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड वो यूज़ करते हैं। और डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन इसको भी किया जा सकता है बाय यूजिंग 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन जो है वो आयरन के आइंस के साथ कम्प्लेक्स बना के उसको सेपरेट जो है वो कर लेता है। तो ये चंद एक इसके एप्लीकेशंस थी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की इन केमिस्ट्री। अब कुछ पॉइंट्स हैं एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री कि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से उन मेटल्स को भी अलग कर लेते हैं जो सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कंबाइंड स्टेट में जो है वो होती हैं, यानी कि वो मेटल्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, उनको अलग करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए से हम उनको अलग कर लेते हैं। या उन मेटल्स को जो कंबाइंड स्टेट में होती हैं उनकी सेपरेशन भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए से की जा सकती है, कि सेपरेशन ऑफ मेटल्स दैट आर ईदर केमिकली सिमिलर और अकर इन अ कंबाइंड स्टेट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और उसके बाद ये प्यूरिफिकेशन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अ वेरी प्योर स्टार्टिंग मटेरियल। जैसा कि हमने पहले बात की कि कुछ रिएक्शंस के लिए हमारे मटेरियल का खालस होना जो है वो ज़रूरी होता है, यानी कि विदाउट इम्प्योरिटीज़। तो हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड यूज़ करके पहले उसकी प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं ताकि वो फर्दर मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में प्रॉब्लम का बाइस जो है वो ना बने। यानी कि प्यूरिफिकेशन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अ वेरी प्योर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर फर्दर मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। और उसके बाद स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर में टोमेटो की जो क्रॉप है, फसल है, उसके ऊपर पोटाशियम, क्रोमियम और जिंक के इफेक्ट को भी स्टडी किया जा सकता है, किसके ज़रिए से? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए से। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को ऑयल और फैट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सेपरेशन ऑफ अ जियोलॉजिकल सैंपल, यानी कि ज़मीन है, अच्छी ज़रख़ीज़ ज़मीन वो होती है जिसके अंदर फसल के लिए रिक्वायर्ड मिनरल्स मौजूद हों। तो हम ज़मीन का उस सैंपल लेते हैं, उसमें डिटेक्शन करते हैं कि क्या इसके अंदर फर्टिलाइज़र्स मौजूद हैं। अगर फर्टिलाइज़र्स मौजूद हैं तो उसमें फसल जो है वो अच्छी होगी, अगर नहीं मौजूद हैं तो उसमें ऐड किए जाते हैं। इस तरह इस मेथड को यूज़ करके हम अच्छी किस्म की या अच्छी पैदावार जो है वो हासिल कर सकते हैं। फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ अ फूड स्टफ़, फूड के अंदर रिक्वायर्ड मिनरल्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इस मेथड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एनालिसिस ऑफ द प्लांट्स, के पौधे के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से विटामिन्स हैं, वो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं या फ़ायदेमंद हैं, ये डिटेक्शन भी की जाती है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से। या बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसकी डिटर्मिनेशन की जाती है किसी बीमारी का पता चलाने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो चेक करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे प्यूरिफिकेशन ऑफ थोरियम नाइट्रेट हैज़ बीन कैरीड आउट बाय यूजिंग दी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो अगर देखा जाए तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के मेडिकल यूजेस भी हैं, इंडस्ट्री में यूजेस भी हैं, और उसके बाद ही डिटेक्शन ऑफ मेटल्स भी है, और उसके बाद ही ह्यूमन बॉडी, जानदारों के ब्लड के अंदर मौजूद मिनरल्स को डिटेक्ट करने के लिए भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के मेथड को इस्तेमाल किया जाता है।
आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।